मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें बेटा हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टार्ट कर चुके थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर चुके थे हम। इसमें हमने जो है बेटा क्या पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं। इंक्लूड द, जिसके अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज आते हैं। सलाइवा के बारे में बताया था कि मेनली जो है प्रोड्यूस होती है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से। पैरोटिड जो चिक में पाई जाती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जा के अंदर, सबलिंगुअल बिलो द टंग। ये जो ग्लैंड्स हैं ये बेटा सिचुएटेड रहती हैं जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, सिक्रेट सलाइवरी जूस इन द बक्कल कैविटी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स देखिए, salivary glands discharge their secretion into the oral cavity। salivary glands बेटा जो है डिस्चार्ज करती हैं अपना सिक्रेशन इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर जो है ये डिस्चार्ज करती हैं। इसके बाद आता है बेटा मैन के अंदर salivary glands के 3 पेयर्स होते हैं। इन मैन the salivary glands are of 3 pairs। कौन कौन सी होती हैं बेटा? पैरोटिड, सबलिंगुअल और लास्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबसे पहले बेटा इसके अंदर आता है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में देखिए बेटा। पैरोटिड ग्लैंड में देखिए बेटा, दीज आर द लार्जेस्ट salivary glands which are situated near the ears। Their ducts open into the oral cavity near the upper second molar। The duct of parotid gland is called Stenson's duct। There हम इसमें बताएंगे बेटा, their ducts open into the oral cavity near the upper second molars। अपर सेकंड मोलर जो होते हैं उनके नज़दीक जो है खुलती हैं इनकी डक्ट्स एंड द डक्ट्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट कहलाती हैं। सेकंड आता है बेटा इसके अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड्स की बात करें तो बेटा ये स्मॉलेस्ट salivary glands हैं जो लोकेटेड रहती हैं beneath the tongue and their ducts are called sublingual ducts। These are the smallest salivary glands which are located beneath the tongue and their ducts are called sublingual or ducts of Ravenous।
उसके बाद जो है बेटा हम बताएंगे थर्ड जो है इसके अंदर है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, इनको बेटा हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। और ये जो है मीडियम साइज सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लोकेटेड एट द एंगल्स ऑफ द लोअर जॉ। दीज आर मीडियम साइज्ड salivary glands located at the angles of the lower jaw, and their ducts are called Wharton's duct। इसके बाद आता है बेटा सेकंड जो हम बता सकते हैं। चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज और डिस्कस करता हूं कि डिजीज जो मम्प्स होती है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें वन और बोथ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इन्वॉल्व रहती हैं। और जो है जो मम्प्स की जो डिजीज होती है बेटा वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं और ये सूज जाती हैं, इन पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये था डिजीज मम्प्स के बारे में कि मम्प्स के अंदर जो है बेटा क्या होगा, जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं उन पे स्वेलिंग आ जाएगी और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। सेकंड हम इसमें बताएंगे जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो फ्लूइड सिक्रेट करती हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच इसका अबाउट 6.8 होता है। सलाइवा मिक्सचर होता है बेटा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, म्यूकस एंड सेरस फ्लूइड। वाटर कंस्टिट्यूट ऑफ सलाइवा जिसको हम बोलते हैं, सलाइवा के अंदर जो है वाटर का कंस्टिट्यूशन रहता है और सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन या फिर जिसको टाइलिन एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, इसमें मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो एसोसिएटेड रहती हैं एलिमेंट्री कैनाल से एंड इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज। तो सेकंड जो है ये सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेकंड आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखिए बेटा, these are numerous microscopic tubular glands formed by the epithelium of the stomach। ये जो है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि एपिथेलियम ऑफ द स्टमक के द्वारा बनती हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कुछ सेल्स के नाम या सेल्स के बारे में डिस्कशन जो है दिया हुआ है बेटा, जिसमें बताया गया है कि ये सेल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। देखिए फॉलोइंग टाइप्स ऑफ cells are present in the epithelium of the gastric glands। फर्स्ट इसके अंदर आता है बेटा चीफ सेल्स या जिनको हम पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स। These are usually, ये जो सेल्स होते हैं यूजुअली बेसल इन लोकेशन, नीचे पाए जाते हैं लोकेशन के अंदर। लोकेशन जो है इनकी बेस में होती है लोकेशन। एंड सिक्रीट
और क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज प्रो एंजाइम, किस फॉर्म में? प्रो एंजाइम्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं? जाइमोजन्स, जाइमोजन्स, पेप्सिनोजन। और इसके साथ साथ हम बताएंगे चीफ सेल्स आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ gastric amylase and gastric lipase। चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स जो है बेटा यूजुअली बेसल इन लोकेशन होते हैं और गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है सिक्रेट करते हैं एज प्रो एंजाइम्स या फिर जाइमोजन्स, पेप्सिनोजन्स। चीफ सेल्स आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज कंट्रीब्यूट लिटिल इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये किस में हेल्प करता है बेटा? डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर जो है हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट। इसके बाद सेकंड जो आता है बेटा वो है ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल्स की या जिनको हम पेराइटल सेल्स बोलते हैं, पेराइटल सेल्स, ये बेटा लार्ज एंड मोस्ट न्यूमरस ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है पाए जाते हैं। दे आर लार्ज and are most numerous on the side walls of the gastric glands। दे आर कॉल्ड पेराइटल सेल्स एज दे लाई अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनको जो है पेराइटल सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा ये अगेंस्ट द जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ये जो है इनकी लोकेशन पाई जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सेंटिक सेल्स को पेराइटल सेल्स बोला जाता है। ये लार्ज और मोस्ट न्यूमरस होते हैं ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनको पेराइटल सेल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे लाई अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है थर्ड, म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं जिनको म्यूकस सेल्स या जिनको क्या बोला जाता है, और गोबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स और गोबलेट सेल्स। तो इनकी अगर बात करें तो दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एपिथेलियम एंड सिक्रेट म्यूकस, थ्रू आउट द एपिथेलियम एंड सिक्रेट म्यूकस। इसके बाद बेटा सिक्रेशन ऑफ दीज सेल्स फॉर्म गैस्ट्रिक जूस विद पीएच 1.5 to 2.5। इन सेल्स का जब सिक्रीशन होता है, म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स का जब सिक्रीशन होता है तो ये क्या बनाते हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज सेल्स फॉर्म गैस्ट्रिक जूस जिनका पीएच जो है लगभग क्या होता है? विद पीएच 1.5 to 2.5। तो ये क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक रहता है। इसके बाद बेटा आता है एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो हैज द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कहता है एपिथेलियम जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो एपिथेलियम पाया जाता है उसके अंदर चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, सेकंड ऑक्सिंटिक सेल्स, म्यूकस सेल्स और गोबलेट सेल्स के अलावा भी दो टाइप्स के सेल्स और पाए जाते हैं। तो उनमें जो फर्स्ट है वो क्या है बेटा? हम यहाँ पहले शो करेंगे, मेंशन कर देंगे कि द एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स also has the following two types of cells।
टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इसमें आता है बेटा एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स दे आर यूजुअली प्रेजेंट। एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं बेटा? यूजुअली प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बेसल पार्ट के अंदर जो है ये पाए जाते हैं बेटा। दे आर आर्जिंटाफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स। ये इनको हम जी सेल्स भी बोलते हैं, आर्जिंटाफिन सेल्स या फिर गैस्ट्रिन सेल्स। ये बेटा जो है क्या करते हैं? दे सिक्रेट एंड स्टोर द हार्मोन गैस्ट्रिन। इनका काम क्या होता है? ये जो है सिक्रेट करते हैं या स्टोर करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन को। चलो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। दीज आर आर्जिंटाफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स जिनको हम जी सेल्स बोल सकते हैं। और ये जी सेल्स क्या करते हैं? दे सिक्रेट एंड स्टोर द हार्मोन गैस्ट्रिन। ये जो है बेटा, जो आर्जिंटाफिन सेल्स या फिर गैस्ट्रिन सेल्स जो होते हैं, ये सिक्रेट और स्टोर करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन को। तो ये था एंडोक्राइन सेल्स के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा आता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स की अगर बात करें बेटा, सेकंड जो टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं स्टेम सेल्स, जो एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की बेटा बात करें तो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। These are undifferentiated cells that are also present in the epithelium of the gastric glands। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के एपिथेलियम के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं बेटा। दे मल्टीप्लाई एंड रिप्लेस अदर सेल्स। ये क्या करते हैं? दे मल्टीप्लाई एंड रिप्लेस अदर सेल्स। दूसरे सेल्स को ये जो है क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं। दे इंक्रीज इन नंबर व्हेन द गैस्ट्रिक एपिथेलियम इज डैमेज्ड एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग। इनका वर्क क्या रहता है बेटा? ये कब जो है नंबर में इंक्रीज होते हैं? दे इंक्रीज इन नंबर व्हेन द गैस्ट्रिक एपिथेलियम इज डैमेज्ड। इनका नंबर जब गैस्ट्रिक एपिथेलियम डैमेज्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है या डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो इनका नंबर इंक्रीज होता है और ये फिर क्या करते हैं? एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग। ये उसको हील करने में, वापस से सही करने में जो है हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड जो है बेटा वो आएगा आपकी, जो थर्ड जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, वो होगी लीवर। और लीवर के बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शंस जो है लीवर परफॉर्म करता है। उसके बाद एक जूस जो है सिक्रेट करता है, बाइल जूस, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे बेटा डाइजेशन ऑफ फूड। तो इससे पहले जो है कल हम बेटा कंप्लीट जो है लीवर कर लेंगे, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड जो है स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।